एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी है। इस वैकेंसी में 6 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुने, जिससे कि फ़ॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी। बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी 2023 बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई के तरफ से बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। ये भर्ती बिहार के पटना जिला समाहरणालय के तरफ से निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके तहत भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है, इसलिए इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। अगर आप सिर्फ साक्षर हैं तब भी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए कब से आवेदन शुरू किए गए हैं, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त गलती ना हो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब से आप इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग 13 सितंबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 30 सितंबर 2023। इस वैकेंसी के लिए सिर्फ 15 दिनों तक ही फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। यदि आप 15 दिन के बाद फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वह फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें सबसे पहला पोस्ट है मैनेजर कोऑर्डिनेटर का। इसमें टोटल पोस्ट 5 दिया गया है। दूसरा पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता का। इसमें भी टोटल पोस्ट 5 दिया गया है। तीसरा पोस्ट है नर्स का। इसमें भी टोटल पोस्ट 5 दिया गया है। चौथा पोस्ट है चिकित्सक अंशकालिक का। इसमें भी टोटल पोस्ट 5 ही दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है आया का, जो सिर्फ महिला अप्लाई कर सकती हैं। इसमें टोटल पोस्ट 30 दिया गया है। और लास्ट पोस्ट है चौकीदार का। इसमें टोटल पोस्ट 5 दिया गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग उम्र सीमा भी अलग अलग निर्धारित की गई है। पहला पोस्ट मैनेजर कोऑर्डिनेटर का। इसमें उम्र सीमा 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज 25 वर्ष और मैक्सिमम एज 45 वर्ष रखा गया है। दूसरा पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता का। इसमें 22 से लेकर 45 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। तीसरा पोस्ट है नर्स का। इसमें भी 22 से लेकर 45 तक रखी गई है उम्र सीमा। अगला पोस्ट है आया का। इसमें उम्र सीमा 20 से लेकर 45 वर्ष रखी गई है। और लास्ट है चौकीदार का। इसमें भी 20 से लेकर 45 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो इसमें अलग अलग पोस्ट पर सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है मैनेजर कोऑर्डिनेटर का। इसमें सबसे अधिक सैलरी रखी गई है 23,170 रुपया पर मंथ। उसके बाद है सामाजिक कार्यकर्ता का। इसमें 18,536 रुपये पर मंथ सैलरी रखी गई है। उसके बाद है नर्स का। इसमें 11,916 रुपया पर मंथ सैलरी रखा गया है। उसके बाद है चिकित्सक का। इसमें 9,930 रुपया पर मंथ सैलरी रखा गया है। उसके बाद है आया का, जो सिर्फ केवल महिला पोस्ट के लिए है। इसमें रखा गया है 7,944 रुपया पर मंथ सैलरी। और लास्ट पोस्ट है चौकीदार का। इसमें भी 7,944 रुपया पर मंथ सैलरी रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग रखा गया है। पहला पोस्ट मैनेजर कोऑर्डिनेटर का। इसके लिए आपका समाज कार्य या समाज शास्त्र या मनोविज्ञान से
किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय से स्नातक पास हो, यानी कि ग्रेजुएट पास है आप अगर किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय से, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपका बाल संरक्षण काउंसलिंग या बाल विकास में डिप्लोमा की डिग्री का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता का। इसके लिए भी समाज कार्य या मनोविज्ञान या अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक के साथ विषम परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, इन सभी का जिरॉक्स पेपर डाक द्वारा कार्यालय सहायक निर्देशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, द्वितीय तल विकास भवन, गांधी मैदान, पटना के पते पर आप लोगों को पोस्ट करना होगा, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है dcpupatna@gmail.com पर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आप आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।